वेलकम बच्चों। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 7 अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित प्रकाश इकाई 8 प्रश्न संख्या 26 से 40। प्रश्न संख्या 26। 151 के घात 2 का मान सर्व समीका a प्लस बी के घात 2 बराबर a के घात 2 प्लस बी के घात 2 प्लस 2ab की सहायता से ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले जो 151 है उसको a प्लस बी के फॉर्म में दो भाग में बांट लेंगे। तो 151 को बांट लेते हैं 150 प्लस 1 और उसके बाद इसको कर देंगे घात 2। अब यही सूत्र लगाते हुए इसको लिख लेंगे। तो a के घात तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो a के घात 2 यानी 150 के घात 2 प्लस b के घात 2 प्लस 2, ये है a और ये है b प्लस 2ab। तो जब 150 के घात 2 करेंगे तो आएगा 22,500 प्लस 1 प्लस 300। इन सबको आपस में जोड़ देंगे, आ जाएगा 22,801। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 27। 112 का मान सर्व समीका a प्लस बी के घात 2 बराबर a के घात 2 प्लस बी के घात 2 प्लस 2ab की सहायता से ज्ञात करना है। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 112 को a प्लस बी के फॉर्म में दो भाग में बांट लेंगे। तो 112 कैसे बांट सकते हैं, 100 प्लस 12। उसके बाद इसको ये हो गया हमारा a और ये हो गया b। तो a के घात 2 यानी 100 के घात 2 प्लस b के घात 2 यानी 12 के घात 2 प्लस 2ab यानी 2 गुणे 100 गुणे 12। 100 के घात 2 10,000 हो जाएगा, 12 के घात 2 144 और इनको गुणा करेंगे आ जाएगा 2400। इन सभी को आपस में जोड़ देंगे 12,544 आंसर। प्रश्न नंबर 28 है बच्चों। 129 के घात 2 का मान सर्व समीका a माइनस बी के घात 2 बराबर a के घात 2 प्लस बी के घात 2 माइनस 2ab की सहायता से ज्ञात करना है। तो 129 को दो भाग में बांटेंगे तो बांट लेते हैं 130 माइनस 1, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे a के घात 2 यानी 130 के घात 2 प्लस b के घात 2 यानी a के घात 2 माइनस 2ab। तो 2 गुणे 130 गुणे 1, इसका घात 2 करेंगे 16,900 प्लस 1 माइनस 260। इन सबको जोड़ देंगे 16,661, ये आंसर है। प्रश्न नंबर 29 है। 97 के घात 2 का मान सर्व समीका a माइनस बी के घात 2 बराबर a के घात 2 प्लस बी के घात 2 माइनस 2ab की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो अब 97 को भी दो बराबर भागों में बांट दिए, 100 माइनस 3। अब यहाँ पर सूत्र लगा देंगे, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो 100 के घात 2 प्लस 3 के घात 2 माइनस 2 गुणे 100 गुणे 3, इसके घात 2 की 10,000 आया प्लस 9 माइनस 600। इसको जोड़कर इसको 600 घटा देंगे, 9,409। प्रश्न नंबर 30 है। 51 गुणे 49 का मान सर्व समीका a के घात 2 माइनस b के घात 2 बराबर a प्लस बी a माइनस b की सहायता से ज्ञात करना है। 51 क्या हो जाएगा, अगर a प्लस b के फॉर्म में लिखे तो 50 प्लस 1 और 49 क्या हो जाएगा 50 माइनस 1। तो यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा देंगे, a के घात 2 यानी 50 के घात 2 माइनस 1 के घात 2। तो 50 के घात 2 हो गया 2500 माइनस 1, इसको घटाने पर आएगा 2,499। अगला प्रश्न है। 94 गुणे 106 का मान सर्व समीका a के घात 2 माइनस b के घात 2 बराबर a प्लस बी a माइनस b की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 94 को बांट सकते हैं 100 माइनस 6 और 100 प्लस 6। अब यहाँ पर ये वाला सूत्र लगा देंगे, 100 के घात 2 माइनस 6 के घात 2, 10,000 माइनस 36, घटाने पर आएगा 9,964। अगला प्रश्न है बच्चों। एक वर्गाकार खेत की भुजा 2x प्लस 7y मीटर है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा के घात 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2x प्लस 7y के घात 2। अब इस पर a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे।
ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो ए के घात 2 यानी 2x के घात 2 प्लस 7y के घात 2 प्लस 2 गुणे 2x गुणे 7y, ये हो गया 4x के घात 2 प्लस 49y के घात 2 प्लस 28xy वर्ग मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। प्रश्न नंबर 32 है, एक पुस्तक का मूल्य x माइनस XY रुपये है, इसी प्रकार की x प्लस XY पुस्तकों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 4 और y बराबर 3 हो तो पुस्तकों की संख्या और उनका मूल्य बताइए। तो x प्लस XY पुस्तक का मूल्य हो गया x माइनस XY गुणे x प्लस XY। यहाँ पर a प्लस बी, ए माइनस बी के सूत्र के अनुसार a के घात 2 माइनस b के घात 2 कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा x के घात 2 माइनस XY के घात 2 बच्चों। ठीक है, उसके बाद x के घात 2 माइनस x के घात 2 y के घात 2, इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x और y का मान दिया हुआ है, तो इसको यहाँ से आप इस मान में रख देंगे। तो 4 के घात 2 माइनस 4 के घात 2 गुणे 3 के घात 2, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 16 माइनस 144। अब इसको घटा लिया 128 आ गया, माइनस है तो उसका माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे 128 रुपये। अब किताबों की संख्या कैसे होगी, माइनस 128 बटा x माइनस XY। तो x माइनस XY का मान लिखेंगे, x का मान 4 है, माइनस 4 गुणे 3, ये हो गया 128 बटा माइनस 8, दोनों माइनस कट जाएंगे, इन दोनों को काट दिया, आ गया 16। तो पुस्तकों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो गई। ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 34 है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई 2x माइनस y मीटर है और चौड़ाई 2x प्लस y मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग रहा है, तो 2x के घात 2 माइनस y के घात 2, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4x के घात 2 माइनस y के घात 2 वर्ग मीटर, ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, एक रेलगाड़ी की चाल 2x के घात 2 प्लस x प्लस 3 किलोमीटर घंटा है। रेलगाड़ी 2x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। x बराबर 5 हो तो उक्त समय से रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो हमने चाल का मान यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख दिया, गुणे समय से गुणा कर देंगे। तो 2x का गुणा 2x के घात 2 में करेंगे, आ जाएगा 4x के घात 3 प्लस 2x का गुणा x में करेंगे 2x के घात 2 प्लस 2x का गुणा 3 में करेंगे 6x किलोमीटर। x का मान 5 दिया हुआ है, 5 रख करके इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुणे 5 के घात 3 प्लस 2 गुणे 5 के घात 2 प्लस 6 गुणे 5, ये हो गया 500 प्लस 50 प्लस 30, सबको आपस में जोड़ देंगे, 580 किलोमीटर रेलगाड़ी तय करेगी दूरी।